हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भी अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के अंदर 22 लेसन में नेक्स्ट टॉपिक की। तो भी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जनरल हीट एप्लीकेशन। तो जो सामान्य रूप से जो हीट एप्लीकेशन दी जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हो जो हमारा हॉट और मॉइस्चर जो हमारा पैक होता है तो उसके बारे में देखेंगे। इन्होंने बताया है कि ये जो हमारा पैक होता है ये अप्लाई किया जाता है हॉट मॉइस्चर का, जैसे कि एक ब्लैंकेट है या फिर हमारा जो फेलनन जो कपड़ा होता है उसका पीस, यानी कि जो वार्म अप और थोड़ा सा टावल टाइप का जो होता है, तो उसका एक टुकड़ा लेंगे बड़ा सा और वो एरिया के ऊपर लगाएंगे और बॉडी को कवर करेंगे वहां से। और इसमें जो हॉट पैक वगैरह होता है वो यूज किया जाता है मसल स्पाज्म को कम करने के लिए। जो पोलीमाइलाइटिस के रोगी होते हैं, जिसमें पोलीमाइलाइटिस यानी कि पोलियो की वजह से होने वाली जो सूजन वगैरह होती है, तो उनको ये हॉट पैक दिया जाता है। तो इसमें क्लाइंट को बहुत ही ध्यान पूर्वक ये लगाना चाहिए और प्रिवेंट करने चाहिए कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा हॉट मॉइस्चर पैक होता है जो कि कपड़ा जो होता है उससे कवर किया जाता है और उस कपड़े से हमारा ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हॉट कंप्रेशन दिया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा होता है वेयरपूल बाथ और फुल इमरेशंस बाथ। तो इसमें वही वेयरपूल बाथ यानी कि टब के अंदर जो बात किया जाता है तो वो इसके अंदर आ जाता है। हमारा हेल्पफुल होता है, प्रमोट करता है हमारा सजेशंस, यानी कि नींद को प्रमोट करता है। जो दर्द होता है उसको भी प्रमोट, मतलब कि जो दर्द होता है उसमें भी रिलीफ दिलाता है ये। और बहुत ही जो हमारा सरफेस होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में, यानी कि ज्यादा एरिया में जो जली हुई जो जलन होती है तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसमें जो वाटर द बॉडी बिकम ऑफ द बायोंट द एक्सरसाइज ऑफ, यानी कि इसमें जो बॉडी है पानी के अंदर तैरती रहती है और इसमें जो परफॉर्म विद लेस एफर्ट, और इसके अंदर जो एफर्ट भी कम करना पड़ता है क्योंकि बॉडी जो पानी पे तैरती है तो उसमें जो एक्सरसाइज जो होती है तो उसमें ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके का बात भी दिया जाता है। तो ये हम भी हमारा एक जो है जो हमारे एप्लीकेट किया जाता है हीट, उसी के अंदर ये आता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है काउंटर इरिटेंट। तो भाई काउंटर इरिटेंट हमारे कौन से होते हैं, वो किस काम आते हैं हमारे। तो ये हमारे जो काउंटर इरिटेंट होते हैं एक प्रकार के ड्रग्स की तरह यूज किए जाने वाले होते हैं हमारे। तो इनका जो इफेक्ट होता है जैसे कि हीट एप्लीकेशन में इंक्लूड किए जाते हैं, इनसे होता है वासोडाइलेशन, यानी कि जो हमारी वेसल्स होती है वो फैल जाती है, सुपरफिशियल टिश्यूज पर अफेक्ट करते हैं और सर्कुलेशन जो होता है वो हमारा अच्छा हो जाता है। इसमें मसल टोन होती है वो भी हमारी अच्छी हो जाती है। ठीक है, और जो पार्ट होते हैं हमारे वो हमारे रिफ्लेक्शन एक्शन जो होते हैं हमारे पार्ट के वो भी मतलब सही रहते हैं इनसे। तो जो इस तरीके की होती है जो हमारी काउंटर इरिटेंट के द्वारा जो दी जाने वाली जो हीट होती है उसमें जो चीजें शामिल होती है, एक तो सरसों का तेल इसके अंदर आ जाता है, एक हमारा इसमें आ जाता है तारपीन, एक हमारी कैप्सिकम यानी कि जो हमारी शिमला मिर्च वगैरह जो हो जाती है, और इसमें लिमिनेट किया जाता है यानी कि लेप लगाया जाता है जो कपूर होती है या फिर हमारे मैथाइल्स वगैरह होती है या फिर हमारे सैलिसाइलेट्स जो होते हैं। तो ये इतनी सारी जो चीजें होती हैं इनका लेप लगाया जाता है। तो ये हमारी सिकाई के अंदर आती है, जैसे कि पहले जो आयुर्वेद में पत्ते वगैरह बांधना है किसी भी तरीके का जो लेप लगाया जाता था वो हमारे काउंटर इरिटेंट के अंदर आते थे, जो कि सर्कुलेशन को बढ़ाते थे, टिश्यू का जो इफेक्ट होता था उसको ठीक करते थे, सुपरफिशियल वासोडाइलेशन के लिए चीजें की जाती थी। तो इसमें जो काउंटर इरिटेंट है उनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट एंड द डिग्री ऑफ इरिटेंट्स प्रोसीजर। तो इसमें जो सारा का सारा जो इनको किया जाता है उसमें सारा का सारा बॉडी इफेक्ट के द्वारा और कितनी डिग्री किस पेशेंट पे किस तरीके से यूज किया जाना वो सारी की सारी चीजें हमारी देखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम। तो वही एक तरीके के जो हमारे होते हैं जिनको बोला जाता है रबी फैसिनेट। तो रबी फैसिनेट हमारी किस तरीके की सिकाई होती है, ये सिंपल फॉर्म होती है हमारी काउंटर इरिटेंट की। ठीक है, और इसमें क्या होता है मेनली रेडनेस आ जाती है और वासोडाइलेशन हो जाता है स्किन के, मतलब कि रेडनेस कब होगी जब वासोडाइलेशन होगा और जो हमारी ब्लड वेसल्स में से ब्लड जल्दी जल्दी चलेगा तो उसकी वजह से रेडनेस हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा जब। ठीक है, तो इसमें इमीडिएट और जो हमारा लास्ट जो शॉर्ट पीरियड्स जो होता है वो इसके अंदर दिया जाता है, यानी कि कम से कम टाइम इसको दिया जाता है। और कॉमन जो रोबिफिकेशन होता है वो हमारा होता है जैसे कि मस्टर्ड प्लास्टर, यानी कि सरसों के तेल का प्लास्टर, कार्पिन का या फिर आयोडीन का प्लास्टर जो लगाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा जब वो स्किन के ऊपर लगाया जाता है तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी फैल जाएंगी और जो स्किन जो होती है वो रेड दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है जैसे कि वेसिकेंस आ जाता है। वेसिकेंस में ये भी हमारा काउंटर इरिटेंट्स के अंदर ही आता है। ये जो अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर तो क्या आ जाते हैं ब्लिस्टर, छाले हो जाते हैं, सिरम वाले छाले जिनके अंदर जैसे पानी वाले छाले हम बोल देते हैं तो ब्लिस्टर हो जाते हैं। और ये जो प्रैक्टिस होती है नो लॉन्गर यूज, और ये जो होती है ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं की जाती क्योंकि ये डेंजर होती है, खतरनाक होती है, तो इसमें चांस रहता है इन्फेक्शन होने का। ठीक है, तो इसमें जो ओनली रीजन होता है ये प्रोड्यूस करने का, यानी कि ब्लिस्टर प्रोड्यूस करने का, ये पर्पजली यानी कि किसी उद्देश्य से ये जो सिरम होता है formed by the blister in needed of the productions of the autogenesis vaccine। तो भी ये जो ब्लिस्टर जो बनाए जाते हैं ना वो ब्लिस्टर जो प्रोड्यूस होते हैं और ब्लिस्टर के अंदर जो भी सिरम हमारा पाया जाता है ये हमारे उद्देश्य होता है एक
कि भाई जो स्किन है उसके ऊपर ब्लिस्टर बनाए जाएंगे, और ब्लिस्टर में जो सीरम होगा वो हमारा जरूरत पड़ती है उसकी किसी मतलब कि हमारे ऑटोजेनेसिस जो वैक्सीनेशन बनाए जाते हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। जो ब्लिस्टर होता है ये हमारा ओकेजनली मेड ओवर ऑफ द रिहाइमेटिक ज्वाइंट। और ये जो हमारा जो सीरम होता है, ये जो सीरम होता है ये हमारा जो पेशेंट होते हैं जो कि गठियाबा वाले जो पेशेंट होते हैं उनके काम आता है। फ्लूड जो होता है हमारा इसमें पूरी की पूरी एसेप्टिक कंडीशन होती है, किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन फैलने के जो खतरे होते हैं उन सभी से इनको बचाया जाता है। और वैक्सीन जो है वो तैयार किया जाता है और उसी क्लाइंट की स्किन पे वो अप्लाई करके तो ब्लिस्टर बनाए जाते हैं। उसी ब्लिस्टर का जो सीरम होता है अंदर का वो लिया जाता है और उसी से फिर वैक्सीनेशन तैयार किया जाता है, और वही वैक्सीनेशन जो है वो उसी पर्सन को लगाया जाता है जिसको गठियाबा की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी चीजें यूज की जाती हैं। और जो हमारा इसमें पोस्टलैंड्स आ जाता है, पोस्टलैंड्स क्या आता है, ये भी हमारा काउंटर इरिटेंट ही होता है, ये अप्लाई किया जाता है, फुंसी वगैरह आ जाती है इससे स्किन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी हम बात करेंगे कोल्ड एप्लीकेशन। तो कोल्ड एप्लीकेशन किस तरीके की होती है, तो सबसे पहले हम जानेंगे लोकल कोल्ड एप्लीकेशन। तो इसमें लोकल जो हमारी कोल्ड एप्लीकेशन यानी कि जो ठंडी चीजें अप्लाई की जाती है उसके बारे में इसमें दिए गए किस किस तरीके की होती है। तो सबसे पहले हम आइस बैग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो आइस बैग होता है वो ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन होता है, यानी कि ड्राई कोल्ड यानी कि ठंडा तो होता है पर सूखा होता है, उसमें गीला शरीर नहीं होता है। तो ये बैग जो होता है वो फिल किया जाता है क्रश्ड आइस और आइस चिप्स एंड द स्प्रिंकल सोडियम क्लोराइड। तो इन्होंने बताया कि इसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो डाले जाते हैं और उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड छिड़का जाता है। तो इसमें जो सॉल्ट होता है लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रिवेंट एंड द आइस फ्रॉम मेल्टिंग। तो जो सोडियम होता है यानी कि जो सॉल्ट होता है वो हमारी जो बर्फ होती है उसको मेल्ट होने से रोकता है, यानी कि बर्फ जल्दी पिघलती नहीं है उससे। ठीक है, जो क्रश्ड होते हैं यानी कि आइस के जो टुकड़े होते हैं वो क्यूब से ज्यादा, यानी कि एक तो हमने बर्फ का बड़ा टुकड़ा ले लिया उससे ज्यादा अच्छा रहता है कि बर्फ को तोड़ के उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो किए जाते हैं। तो आइस क्यूब से जो हमारे आइस क्रश्ड होते हैं वो ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि स्मॉलर पीस ऑफ द क्रस्ट आइस अलाउ अराइज जो हमारे माउल्डिंग होती है ना टू द बॉडी पार्ट, यानी कि वो मोड़ने तोड़ने में आसान रहता है। एक तो बड़ा टुकड़ा है तो वो हमारा ऐसे ही हम घिसा सकते हैं, लेकिन जो उसमें अगर हमने मोड़ के लगाना है जैसे कोनी एल्बो वगैरह होती है किसी भी ऐसे स्थान पर लगाना है कि हमें उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि जो क्यूब होती है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बर्फ के छोटे छोटे जो क्रस्ट होते हैं वो तोड़ लेंगे। तो वो सिंपल जो पीस जब हम तोड़ते हैं तो वो सब जगह मोल्ड होकर के अच्छे से बॉडी पार्ट पे उसको अप्लाई किया जा सकता है। और इसमें जो होता है इसमें लेस एयर स्पेस बिटवीन द क्रस्ट आइस। तो क्रस्ट आइस होती है तो उसमें जो एयर स्पेस होता है वो भी हमारा कम होता है और रिजल्ट मोर इवन कूलिंग। ठीक है, तो इसके जो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी हमारे जिस तरीके से होते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स होते हैं रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं। आइस बैग कलर हो जाएगा हमारा, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बर्फ के, और फेलन कवर होता है, फेलन का कपड़ा जो बताया जिस तरीके से सोडियम क्लोराइड छिड़का जाता है, और पेपर टॉवल हमारा इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोसीजर किस तरीके से करेंगे उसमें क्या क्या ध्यान रखना आपने एक्सप्लेन करना सबसे पहले क्लाइंट को। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमारा नर्स का ध्यान देने का काम है कि उसने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो सबसे पहले आप क्लाइंट को बता दोगे कि ये प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से आपको बर्फ की सिकाई की जा रही है, तो उसका क्या उद्देश्य है, क्यों दी जा रही है वो। ठीक है, तो उसमें फिल करना है बैग के अंदर आइस जो है, आइस और वाटर जो उसको फिल करेंगे फिर उसको अच्छे से बंद करेंगे। ठीक है, और बैग अपसाइड डाउन ऑफ द लीकेज, और बैग को जो है उल्टा करेंगे ताकि पता चल सके कि लीकेज वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो प्रोसीजर जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले एम्पटी द बैग। तो सबसे पहले जैसे बैग खाली कर दिया, बैग खाली है, ठीक है, तो दूसरे में फिर बैग इन्होंने बताया कि इसको फिल करना है बैग को हाफ टू थर्ड विद क्रस्ड आइस। तो आइस के छोटे छोटे टुकड़े जो है 2/3 भाग जो है उसमें डाल लेना है और फिर सोडियम क्लोराइड छिड़कना है उसके ऊपर। ठीक है, तो जो बैग है वो फ्लैट जगह पर रखना है। ठीक है, ताकि एयर जो स्पेस है वो अच्छे तरीके से बना रह सके। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर विल इंटरफेयर विद द थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो तभी बनेगी जब हमारी जो एयर है, मतलब कि एयर की प्रेजेंस है ना, तो थर्मल कंडक्टिविटी सही नहीं रहेगी, वो इंटरफेयर करेगी उसके अंदर। ठीक है, तो इसको जो फ्लैट जगह होती है ना, फ्लैट सरफेस जो होता है उस पर रखना ठीक रहता है। और वही इसमें जो हमारी कैप है वो बहुत ही ढक्कन जो है बहुत ही टाइटली लगा देना, कस के जो हम बोलते हैं वैसे। तो इसमें जो हमारा वाइप किया जाता है आउटसाइड बैग जो है वो अच्छे तरीके से वाइप यानी कि सुखाया जाएगा और फिर उसको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से पहुंच लेना। प्लेस द बैग ऑफ द फैलन कवर जो उसके ऊपर डाल दिया जाता है, क्योंकि फैलन जो कवर होता है इस कपड़े का जो कवर जो होता है वो जितना भी मॉइस्चर होता है ना उस मॉइस्चर को सोख लेता है। ठीक है, कलेक्टेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द बैग, तो वो हमारा जितना भी मॉइस्चर कलेक्ट हो जाता है बैग के ऊपर वाली साइड वो सब उसको सोख लेता है। ठीक है, तो गर्म सा कपड़ा होता है टॉवल जैसा सा, जैसे कि फोम सी वगैरह का होता है आजकल टॉवल आते हैं वैसे। तो अप्लाई इट ऑन द ऑर्डर्ड एरिया,
तो इसमें जो भी एरिया बताया गया डॉक्टर के अनुसार उसी पे आपने अप्लाई करना है। और इसमें जो आइस बैग कॉलर है, देन द स्किन, द आइस टेक अप हीट फ्रॉम द बॉडी एंड रिड्यूस द टेम्परेचर। तो जैसे ही हमारी जो आइस होती है वो हमारी स्किन को टच करेगी, वैसे ही वो जो हीट जो है वो हमारी स्किन से जो है जो हीट निकल रही है तो उसका वो एब्जॉर्प्शन करती रहेगी और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो कम होता चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया आइस बैग जो है वो अप्लाई किया जाता है 30 मिनट के लिए, उसको अप्लाई करेंगे और फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे 1 घंटे के लिए, यानी कि 30 मिनट लगाएंगे और 1 घंटा फिर रिकवरी होने देंगे। रिकवरी पीरियड होता है 1 घंटे का, यानी कि 30 मिनट लगाना उसके बाद हटा देना। ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा लगातार आप लगाओगे, वहां की जो चीजें वो सुन्न हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स बंद हो जाएंगी, ब्लड जाम हो जाएगा, मसल्स जाम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना आपने। आपने सिर्फ 30 मिनट के लिए अप्लाई करना और 1 घंटे के लिए छोड़ देना फिर रिकवरी पीरियड के लिए। तो यही इसका मैक्सिमम टाइम होता है। तो मेक श्योर करना क्लाइंट को कि क्लाइंट कंफर्टेबल है, या फिर उसे कई बार सर्दी भी लगनी स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को और पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है जो एरिया होता है उसके अंदर। तो आपने सबसे पहले पूछ लेना क्लाइंट से कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। नेक्स्ट जो एम्पेटी करना है, जितना भी कंटेंट उसमें भरा है उसको खाली कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे आर्टिकल को बिल्कुल, और प्रॉपर प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे। जहां से सामान उठाया सामान वहीं पर वापस रखवा देंगे और वॉश करेंगे अपने हाथ अच्छे से। और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स जो केयर आपने पेशेंट को दी है उस सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे भी, किस टाइम केयर दी है, किस साइड पे, यानी कि बॉडी के कौन से पार्ट पे दी है, रिस्पॉन्स क्या था क्लाइंट का। ठीक है, वो उसको किसी रिएक्शन या किसी कोई दर्द या किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आई, ये सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो स्किन के एरिया की जाती है कि रेडनेस तो नहीं है, ब्लिस्टर तो नहीं हो गए हैं, ठीक है, किसी और तरीके की दिक्कत तो नहीं आई या पेन तो नहीं हो रहा। तो ये सारी की सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट्स करेंगे, सारी चीजें उसमें चढ़ाएंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो ये नर्स को ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो आगे देखते हैं फिर हम। वही हमारी जो आइस की जो सिकाई होती है तो उसमें से एक टाइप होती है हमारी आइस कॉलर। तो वही आइस कॉलर लगाए जाते हैं, ये अप्लाई किया जाता है हमारा स्पेशल नेक के ऊपर। तो नेक के ऊपर ये किया जाता है। और ये केमिकल्स जो आइस बैग जो होते हैं हमारे अवेलेबल होते हैं, यानी कि बाजार में भी पाए जाते हैं हमारे ये बैग। ठीक है, तो ये जो बैग होते हैं ये रीफ्रोजन और रीयूज होते हैं, यानी कि फ्रिज में इनको रखा जाता है और बार बार इनको यूज भी किया जाता है। और ये फिल होते हैं, इसमें एक स्पेशल सोल्यूशन जो होता है वो पाया जाता है जो कि फ्रीजर में रखा जाता है और उसे जरूरत पड़ने पर हम यूज करते हैं। यानी कि फ्रिज में रखेंगे वो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो ठंडा हो जाता है और उसमें फेलालेन का जो कवर होता है उसकी जरूरत होती है आइस कूलर को। और ये जो होते हैं, ये जो बैग होते हैं ये हमारे मार्केट में मिलने वाले होते हैं। तो ये सब नीले रंग का आपने देखा होगा कि भी आइस पैक जो होते हैं वो फ्रीजर में रखे जाते हैं, पेशेंट पे यूज किए जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद उनको फिर से फ्रिज में रख दिया जाता है। ऐसे ही ये रीयूज और रिफ्रोजन होते हैं। ठीक है, तो हमारे आइस कॉलर होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कोल्ड कंप्रेशन का आ जाता है। तो कोल्ड कंप्रेशन में किस तरीके से हमारी दी जाती है सिकाई। तो इसमें जो है लोकल मॉइस्चर कोल्ड एप्लीकेशन से ये हमारा होता है, सामान्य ही होता है वैसे तो, लेकिन इसमें स्टरलाइज और अनस्टरलाइज दोनों तरीके का ही हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि सामान्य भी दिया जा सकता है और इन्फेक्शन को कम करने और उस तरीके से मतलब रोगाणु वाला रोगाणु रहित भी हो सकता है। तो ये स्टरलाइज जो कोल्ड कंप्रेशन हमारा होता है ये अप्लाई किया जाता है ओपन वुंड पर, यानी कि जो हमारे खुले घाव होते हैं उनके अंदर जो स्किन ब्रेक होती है, यानी कि जो दरारें होती हैं उन पर ये हमारा दिया जाता है। ठीक है, तो कोल्ड कंप्रेशन जो होता है मेड आउट ऑफ द फोल्डेड लेयर ऑफ क्लोथ। तो बनाया कैसे जाता है, या तो हमारी जो पट्टियां होती हैं, जालीदार जो पट्टियां होती हैं जिनसे ड्रेसिंग की जाती है, तो उन पट्टियों की लेयर बनाकर ये दी जाती है। या फिर जो लाइनिंग के पीस होते हैं ना, ओल्ड सॉफ्ट लाइनिंग होती है, यानी कि चादरें वगैरह होती है लेकिन सॉफ्ट होती है, पुरानी होगी, उनमें से कतरे फाड़कर या कुछ टुकड़े फाड़कर उन पट्टियों से ये दिया जा सकता है। वेयरिंग आउट द कोल्ड ऑफ द आइस वाटर। और इसमें जो हमारी वेपोरेटिव जो लोशंस होता है उससे भी ये दिया जाता है। ठीक है, आइस वाटर होता है और कुछ हमारी ये जो लोशन, यानी कि एक पार्ट हमारा सेपरेट का होगा, सिपरेट होता है जो हाथों पर लगाया जाता है, और 3 पार्ट हमारा पानी का होता है। तो ये गोल बना लिया जाता है सिपरेट का। 3 पार्ट पानी के हो गए, यानी कि 3 गिलास पानी है और थोड़ा सा उसमें सिपरेट डालेंगे एक पार्ट उसका, तो ये गोल बनाया जाएगा और उसे अप्लाई करेंगे रिक्वायरमेंट एरिया के ऊपर, जहां पर जरूरत है वहां पर इसको अप्लाई कर देंगे और उनको खुला छोड़ देंगे, फिर उस घाव को ढकना नहीं है। और कोल्ड कंप्रेशन जो है वो लेफ्ट इन अ प्लेस फॉर नॉट मोर देन 20 मिनट्स। और ये कोल्ड कंप्रेशन की जो चीजें हैं भाई ये 20 मिनट से ज्यादा जो है वो नहीं रखनी, 20 मिनट तक ही आप इसको रख सकते हैं। तो ये पट्टियां होती हैं, आप घर में कोई लीलन है, सॉफ्ट लीलन है, उसे फाड़कर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो है ठंडे पानी की, खाली ठंडे पानी की भी रखी जा सकती है और कोई सोल्यूशन अगर यूज करना चाहे तो वो भी की जा सकती है। तो ये स्टरलाइज और अनस्टरलाइज दोनों हो सकता है हमारा। और स्किन जहाँ से ब्रेक हो गई है उन पर, यानी कि जो घाव है हमारे खुले हुए उन पर ये लगाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया इसमें देखेंगे कि आर्टिकल रिक्वायरमेंट इसमें क्या क्या होती है, कि कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है जब हम इस तरीके की सिकाई करते हैं। तो इसमें लार्ज बेसन विद आइस, तो एक बड़ा बेसन इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ बर्फ का यूज होता है। एक छोटा बेसन होता है जिसमें कोल्ड वाटर होता है। ठीक है, तो गोज पीस होते हैं, छोटे छोटे टावल होते हैं। गोज पीस देखे ना हमारी पट्टियों के होते हैं, जैसे कि पट्टियां होती हैं तो उसमें कॉटन डाल के गोज पीस बनाए जाते हैं। वाटर प्रूफ पैड लिए जाते हैं
और हमारे जो बाथ टॉवल होते हैं वो लिए जाते हैं, नहाने के जो तौलिए होते हैं वो। तो इन चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और प्रोसीजर किस तरीके से स्टार्ट किए जाते हैं, सबसे पहले वही बात है कि भई आप एक्सप्लेन करनी है अपने क्लाइंट को ये सारी चीज़ें कि प्रोसीजर जो किया जा रहा है इसका क्या मतलब है। आपने हैंड वॉश करने हैं, अपने प्रोसीजर देने से पहले आपके हाथ जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होने चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है प्लेस द स्मॉल बेसिन्स विद द कोल्ड वाटर इनटू द लार्ज बेसिन विद आइस। तो इन्होंने क्या बताया है कि भई एक बड़ा टब लेना है, बड़ा टब है उसमें क्या डाल लेनी है, उसके अंदर हमने बर्फ डाल लेनी है बड़े टब के अंदर। फिर उसके अंदर एक छोटा टब लेना है, वो छोटे टब के अंदर पानी डाल लेना। तो क्या करेंगे, वो बर्फ के अंदर जो पानी हमने रख दिया है ना, वो पानी ठंडा हो जाएगा। तो डायरेक्ट बर्फ नहीं होगी, लेकिन उसमें क्या करना है, एक स्मॉल बेसिन लेना है विद कोल्ड वाटर, छोटा बेसिन लेना है जिसमें ठंडा पानी हो, और एक लार्ज बेसिन लेना विद आइस। ठीक है, तो वो आइस वाला जो बेसन होता है, हमारा बड़ा टब जो होता है, उसके अंदर पानी वाला छोटा टब रख दिया जाता है। और फिर उसमें क्या करते हैं, प्लेस जो कोल्ड वाटर होता है यानी जो पट्टियां होती हैं वो हमारी प्लेस की जाती हैं एरिया पर। और वाटर प्रूफ जो मटेरियल होता है वो अंडर द पार्ट वो हमारा नीचे की साइड रखना है, जो वाटर प्रूफ मटेरियल है सारा का सारा। और हर 5 मिनट के अंदर जो ना एरिया चेक करते रहना। आप सिकाई करें तो हर 5 मिनट के अंदर जो पटिया रख रहे हैं तो आपने देख चेक करते रहना वहां पे। और कंप्रेशन जो हर 5 मिनट में आप कंप्रेशन भी चेंज करते रहेंगे, क्योंकि बिकम हॉट तो कि वो जो पानी है ठंडे पानी की जो पट्टिया, जैसे कि बुखार हो जाता है, ठंडे पानी की पट्टिया बर्फ की पट्टिया आप रख रहे हो, तो कुछ ही टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो पट्टी जो गर्म हो जाती है, उसके अंदर जो ठंडापन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हीट जो होती है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है इसीलिए। तो इसमें हमारा जो हर 5 मिनट के बाद आपने इसको चेंज भी कर देना है, और कंप्रेशन जो है उसको रिमूव कर देना 20 मिनट के बाद। 20 मिनट से ज्यादा इस तरीके की सिकाई जो नहीं करनी होती। पुट द एरिया ड्राई विद द बाथ टॉवल, जो हमारा टॉवल होता है, सूखा टॉवल जो होता है, उसे सारे एरिया को सुखा देना है और क्लाइंट को कंफर्टेबल स्थिति में लिटाना है। और जितने भी इक्विपमेंट्स आपने यूज किए हैं ना, प्लेस किए हैं प्रॉपर जगह पर, उनको रख देना है। और जो डिस्कार्ड द यूज आर्टिकल्स, और जो हमारे जो जितने भी हमारे आर्टिकल आपने यूज किए उनको डिस्कार्ड, उनको निकाल देना है अच्छे से। और कुछ डिस्पोजल हो तो उनको भी डिस्कार्ड कर देना है। तो हैंड वॉश करने हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाई वो जरूर से अच्छे से रेडी करेंगे। तो इसमें जो है टाइम किस टाइम किया था, किस साइट किस एरिया पर आपने ये चीजें दी थी, ड्यूरेशन कितनी रखी थी, कहीं आपने ज्यादा टाइम तो नहीं सिकाई कर दी, उससे भी नुकसान हो सकते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन, कितना टाइम एप्लीकेशन आपने किया था, कितना टाइम एप्लीकेशन किया था, कौन सी साइट थी, क्या टाइम था, ये सारी की सारी चीजें आपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है लगा के रखनी है, ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से चलता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो भैया आगे हमारा दिया गया इसमें जो हमारे कोल्ड पैक होते हैं, तो कोल्ड पैक में भी पता है वही पैक के अंदर जो है सामान्य चीजें, सामान्य चीज होती है, और उसको भी ठंडा किया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, और फिर उनको अप्लाई किया जाता है। ऐसे ही केमिकल कोल्ड पैक भी होते हैं, इसमें सिमिलर ही होता है। इसमें केमिकल जो हमारे कोल्ड पैक होते हैं उसमें केमिकल होते हैं जो कि ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो हमारे ठंडे होते हैं, काफी लंबे टाइम तक फिर वो ठंडा रखते हैं। और जनरल कोल्ड एप्लीकेशन में क्या आ जाता है, ये कोल्ड स्पॉन्जिंग के अंदर आता है। ये कॉमनली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पेशेंट पे, क्योंकि कोल्ड स्पॉन्जिंग में क्या आ जाता है, इसमें जो है ये हमारा यूज किया जाता है रिड्यूस द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए वो किया जाता है जब हाइपर पायरेक्स है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जब पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा तेज जब बुखार हो जाता है, तब ये यूज किया जाता है। तो लार्ज एरिया जो होता है हमारा बॉडी का, उसको स्पॉन्ज किया जाता है, और टाइम परमिटेड द हीट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर द कोलर सोल्यूशन ऑन द बॉडी सरफेस। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो स्पंज जो है पूरी बॉडी का स्पंज किया जाता है, ठंडे पानी की पट्टियों से स्पंज किया जाता है, और बॉडी की जो हीट होती है वो हमारी ट्रांसफर हो जाती है, और जो कूलर सॉल्यूशंस होते हैं बॉडी के सरफेस पर वो लगाए जाते हैं। और इससे वीट टॉवल यानी कि जो हमारा गीला जो तौलिया होता है वो अप्लाई किया जाता है नेक पर, और एक्जिला वाला जो एरिया होता है, जांघों का जो एरिया होता है, एंकल का जो एरिया होता है, तो उस सभी के अंदर लगाया जाता है। और इससे ब्लड सर्कुलेशन से क्लोज ऑफ द स्किन सरफेस, और ये हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन वाला जो एरिया होता है, जो स्किन का जो सरफेस होता है, वहां पर ये लगाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां पर रिलैक्स मिलेगा, वहां पर जो एरिया है वो ठंडा होएगा, वहां की जो हीट है वो एब्जॉर्प्शन कर लेगा। जो हमारा जो कोल्ड स्पॉन्ज हम कर रहे हैं तो वो हमारी हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। और ये एरिया जो ड्राई करना है तो उसको क्या करना है, अपने थपथपा के ड्राई करना, ना कि इसको रबिंग करना है, क्योंकि रबिंग से क्या हो जाता है, रबिंग से दोबारा से हीट पैदा होती है। तो थपथपा के एरिया को सुखाना है, रबिंग नहीं करना है आपने। तो रबिंग विल बी इंक्रीज सेल मेटाबॉलिज्म, तो सेल मेटाबॉलिज्म जो हमारा राइज होगा तो उससे फिर से हीट प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो रब नहीं करना, थपथपा के सुखाना है। और जो वाइटल साइन वगैरह है वो सारे के सारे आपने चेक करने हैं, फ्रीक्वेंटली जो डिटेक्ट करने हैं, जो एवरी सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो सारे वाइटल साइन जो आपने चेक करते रहना है कि कॉम्प्लिकेशंस ना आए किसी भी तरीके का। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वाइटल साइन चेक करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोल्ड स्पॉन्जिंग जो है उसमें खतरा सबसे ज्यादा क्या हो जाता है क्लाइंट के लिए, कि भाई जो टेम्परेचर है ना बॉडी का, वो जैसे कि पहले तो बहुत ज्यादा था, फिर आपने इतनी कोल्ड स्पंजिंग दी कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही तेजी से कम हो गया, हाईली टेम्परेचर से जो हमारा वेरी लो टेम्परेचर तक जाता है। तो ये हमारी खतरा हो जाता है बहुत ज्यादा पेशेंट को। तो ध्यान देना है, जो कोल्ड स्पॉन्जिंग का जो टेम्परेचर होता है वो जो पानी है उसका टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री जो 90 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तक रखना आपने। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पानी का टेम्परेचर रहना चाहिए, ताकि पेशेंट का जो है एकदम से जो टेम्परेचर है वो ज्यादा डाउन ना आए।
ठीक है, धीरे-धीरे करके टेम्परेचर लो यानी कि धीरे-धीरे करके जो बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर जो फीवर है वो कम हो जाए। तो ये हमारी सामान्य है, ये घर पर भी दी जाने वाली चीज़ है, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, पानी का टेम्परेचर कितना हो और कितने टाइम तक आपको देना है और किन-किन एरिया में देना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है टेपिड स्पॉन्जिंग। तो टेपिड स्पॉन्जिंग होती है हमारी, जैसे टेपिड बोल देते हैं गुनगुने पानी को थोड़ा-थोड़ा गर्म जो होता है, तो टेपिड यानी कि गुनगुनी स्पॉन्जिंग जो होती है, तो टैपिंग स्पॉन्जिंग भी एक सेफ मेथड है हमारा। रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर इन हाई पायरेक्सिया, ज़्यादा बुखार होता है और टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है ना, तो उसको कम करने के लिए बड़ा अच्छा मेथड है। इट इज़ कैरिड आउट इन द ऑर्डर ऑफ फिजिशियंस, तो ये भी हमारा फिजिशियंस के द्वारा ही बताया हुआ होता है। और ये जो टेम्परेचर होता है इसमें पानी का जो तापमान होता है ना, वो हमारा 85 और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखना चाहिए। ठीक है? तो ये नॉर्मल भी होता है क्योंकि ये हमारा टेपिड है यानी कि पानी ही जब गुनगुना होता है तो ना तो टेम्परेचर को ज्यादा करेगा, लेकिन टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल करेगा, ये एकदम से टेम्परेचर लो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया हमारी कौन सी कंडीशन होती है, बॉडी टेम्परेचर का कम हो जाना। तो ये जो हाइपोथर्मिया है इसको लाने के लिए यूज किया जाता है डिक्रीज द क्लाइंट मेटाबॉलिज्म एंड द मेंटेन ऑफ द लो बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसको कम करना और जो बॉडी के टेम्परेचर को लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ मेथड जो यूज किया जाता है थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया यानी कि चिकित्सकीय यानी कि डॉक्टरों के तरीके से जो हमारा यूज किया जाता है, तो इसमें जो मेथड होता है उसमें सरफेस कूलिंग द क्लाइंट आइस बिटवीन टू कूलिंग ब्लैंकेट एंड कूलिंग लिक्विड सर्कुलेट थ्रू द ब्लैंकेट विद द सीवी टू प्रोवाइड कूलिंग द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो इसमें मेथड क्या होता है कि पेशेंट को ना 2 कंबल उड़ाए जाते हैं। ठीक है, 2 कंबल उड़ाए जाएंगे और वो जो कंबल है वो कैसे होते हैं, उन कंबलों के बीच से यानी कि वो जो कंबल है ऊपर नीचे सरफेस पर लेयर होती है और बीच में उसके जो है एक लिक्विड सर्कुलेट किया जाता है। तो वो जो लिक्विड होता है वो कूल होता है, वो ठंडा होता है, तो वो जो लिक्विड उसके अंदर से सर्कुलेट कराया जाता है, तो उसकी वजह से ऊपर भी वही लगा जाता है नीचे भी वही लगाया जाता है। तो जो बॉडी को टच होता है जो सरफेस वो ठंडा हो जाता है। तो 2 कंबल ऊपर और नीचे इस तरीके से, जैसे जेली वाली हमारी थैली होती है ना उसको हम अपने ऊपर लगा लेते हैं, तो उसके अंदर जो सर्कुलेट कराया जा रहा है लिक्विड उसी की वजह से वो गर्म भी हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है जैसे फ्रिज में रखने से। तो इसी प्रकार से वो थैली है वो छोटे एरिया पे लगाई जाती है और उसी प्रकार की एक बड़ी थैली जो ब्लैंकेट के रूप में होती है वो इसी तरीके से लगाई जाती है हमारी। ठीक है, और अनदर मेथड जो यूज किया जाता है वो हमारे हार्ट और लंग्स में जो है मशीनें लगाई जाती है जिससे कि ब्लड को कूल ठंडा किया जाता है। तो ऐसी मशीनें होती हैं जो हमारे फेफड़े और हमारा जो हृदय होता है उनको ठंडा किया जाता है और इसे रिड्यूस कर दिया जाता है बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे मेथड होते हैं टेम्परेचर को कम करने के। और सरफेस हाइपोथर्मिया जो है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं कुछ मेथड। तो सरफेस का जो हमारा टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है उसको जो कम किया जाता है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्लाइंट को कवर करके रखेंगे एक गीले कंबल की वजह से, ऊपर से पंखा चला देंगे। ठीक है, यानी कि गीली चादर उड़ा दी उसको ऊपर से पंखा चलाएंगे तो वो क्या जाएगा, वो बॉडी को ठंडी ठंडी हवा लगेगी तो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा लो होता चला जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट मेथड में इन्होंने बताया है कि भाई उसमें जो है क्लाइंट जो है उसके बॉडी सरफेस पर आइस बैग से उसको कवर कर देंगे। ठीक है, दूसरा मेथड ये हो सकता है। तीसरा इन्होंने क्या बताया है, इमरेसिंग द क्लाइंट ऑफ ट्यूब कोल्ड वाटर। तो जो पेशेंट होता है उसको वही एक ठंडी पानी की जो ट्यूब होती है उसके अंदर उसको रखा जाता है। बट ये जो है ये ड्रास्टिक मेजर होता है। ड्रास्टिक यानी कि बहुत ही कठोर ये जो चीज होती है, जो ऐसा करना बहुत ही कठोर तरीके से होती है चीजें, क्योंकि शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस इट इज वेरी एसेंशियल एंड देयर इज एन एक्सपर्ट एडवाइस। तो इन्होंने बताया कि ऐसा करना ना बहुत कठोर होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये उपयोग में नहीं लाना है हमने जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना, और ये करने के लिए एक्सपर्ट के एडवाइस होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। डॉक्टर की सलाह के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं करना है इस तरीके का। ठीक है, नोट इन्होंने क्या बताया है, इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है कि जब हमारा जनरल कोल्ड एप्लीकेशन दी जाती है ना, जैसे कि कोल्ड स्पॉन्जिंग दे रहे हैं, टैपिंग स्पॉन्जिंग दे रहे हैं। कोल्ड स्पॉन्जिंग यानी कि ठंडे पानी से स्पंज करना या फिर गुनगुने पानी से स्पंज करना। अगर आप इस तरीके की एप्लीकेशन किसी भी प्रकार की दे रहे हैं तो इसमें आपने क्या करना है, पेशेंट के ऊपर एक आइस कैप लगा देनी है, हेड के ऊपर आइस कैप लगाएंगे और हॉट वाटर बोतल लगाएंगे उसके पैरों में ताकि ठंड से बचा जा सके। ठीक है, जो सर पे अगर बर्फ की वो चीजें रखने हैं तो हॉट वाटर जो पैरों में लगेगी तो उससे टेम्परेचर एकदम से लो नहीं जाएगा, ना ज्यादा ठंड लगेगी और ना ही बॉडी का टेम्परेचर एकदम से डाउन जाएगा, तो उसमें टेम्परेचर जो वो मेंटेन होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ठंड से बचने के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पैरों में गर्म पानी की बोतलें लगाई जाती हैं और हेड पर आइस कैप जो होते हैं वो लगाई जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ मेथड हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस के अंदर। आपके सारे मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो चैप्टर है हमारा 22 ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।